राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राय को अरेस्ट करो। दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राय को अरेस्ट करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाति प्रथा को मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, जाति प्रथा को मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ। संविधान की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। क्या लगता है जो रितु जी ने आज जो कॉल की थी जो ये धरना प्रदर्शन के लिए, क्या मैटर है? और आप तो प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, रितु के केस में भी आपने जो एक एससी आयोग को लेटर लिखा था, सर क्या पूरा माजरा रहा है? एक्चुअली जो आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, आज दो अहम मुद्दे हैं कि एक जो मुद्दा है वो डॉक्टर जो रितु को जानबूझकर दौलत राम कॉलेज से हटाया गया है और उनके साथ यही केस नहीं है। इसमें अब मैं नाम बताना चाहता हूँ, ये आईपी कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर जानबूझकर या वर्कलोड कम कर दिया जाए या कहते हैं कि जानबूझ के वर्कलोड कम कर दिया, उनको हटा दिया जाता है। हम ये जो केस है जो यहाँ का दौलत राम है, यहाँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन की एक सीमा पार कर दी है। वहाँ तो उन्होंने क्या किया कि भाई क्योंकि जो डॉक्टर रितु इज आउटस्टैंडिंग टीचर और हमेशा वो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सी इज एट पार ऑफ जनरल कैटेगरी और अपर कास्ट वी कैन से। और उन्होंने इनको टॉयलेट नहीं किया गया, इनको टॉयलेट नहीं हुआ प्रिंसिपल को, कहीं भाई इतनी अच्छी कैंडिडेट एक दलित टीचर यहाँ पर कैसे कुछ सालों के बाद ये सुपरसीड कर जाएगी। और अम्बेडकर ये 100% अम्बेडकरवादी आई भी हो कुछ भी हो, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। हम कहते आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज तुरंत इनको सविता राय को अपने उसके पद से तुरंत हटाया जाए। अब यही नहीं है कि आपने देखा इनका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है डिस्क्रिमिनेशन का, वो पहले से चला रहा है। वो SC ST OBC के अगेंस्ट में हमेशा काम करती है और उन्हें करती है। और यहाँ तो उन्होंने हद ही कर दी, उनको प्रताड़ित किया गया और उनके ऐसे जो प्रताड़ित कर रहा है ऐसे प्रिंसिपल का यहाँ पर मेरे समझ में नहीं रहना चाहिए। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी को तुरंत ही हटा देना चाहिए। सागर साहब, मैं आपको रोकते हुए बताऊंगा कि सर मैं बता रहा हूँ, मिनट्स पूछने पर एक जो SC की महिला है उसके चाटा मार दिया जाता है और प्रोफेसर को चाटा मारा जाता है सिर्फ मिनट पूछने पर। हाँ, ये वही तो कह रहा हूँ। आज की डेट में आपने देखा है, आप अपने बहुजन समाज के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आप अपनी बात कहोगे तो आपको ये नहीं कि थप्पड़ नहीं, उसको तो गोली भी मारी जा रही है। आप गोली भी जा रहे हो, मार दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने यही केस नहीं है ये, तो मैं हिम्मत रखता हूँ रितु का जो अपनी आवाज़ को उन्होंने उठाया और आगे बढ़ाया। ऐसी महिलाएं एक नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हर पूरे देश में हैं और उनको क्या हो रहा है आप देखो, कहीं अगर देखो रेप भी हो रहा है, मारा भी जा रहा है और उनको गोली भी मारी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये अम्बेडकरवाद को, ये उनको खतरा था कि ये अम्बेडकरवाद है कि हम दौलत राम या फिर पूरे यूनिवर्सिटी में ना फैला दें, तो ये उनको खतरा था। आपको पता है आज यूनिवर्सिटी में पूरे देश में क्या हो रहा है, एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि वो देखा जाए उनको स्टैंडिंग जानते हो, दे आर नथिंग, दे आर जीरो इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे पाम कहने में बिल्कुल झिझकूंगा नहीं कि दिमाग हमारे पास है, हम हर तरीके से सक्षम हैं, पर जिनकी लाठी उसी की भैंस होती है। तो अपनी जो सरकार, ये इनकी सरकार है, इनकी सरकार यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर ऊपर तक है, ये हमारे दलितों को सप्रेस करना चाह रही है। और आपने कहा कि जो केस है सबसे पहले, और इन्होंने आपको तो साबित हो गया है, जो लड़कियां हैं उनसे गलत सिग्नेचर करवा के इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा को इनको डिस्प्लेस किया गया। जब मुझे पता पड़ा, एक्चुअली एट दैट टाइम रितु अप्रोच्ड मी और मैंने इसको कमीशन में लिखा, कमीशन ने भी यहाँ पर लिखा। उसके बाद नॉट ओनली दैट, एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC ST है जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सामने भी रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद अब तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको अरेस्ट करो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो जुडिशरी है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर कह सकते हैं सरकार के कहने पर चल रही है। और ये नॉट ओनली दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी कहीं पे देख लिए कि जुडिशरी हो या पर। और जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरा मुद्दा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आपने देखा हो जो बैकलॉग है, हमें अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग नहीं दिया गया है। आपको पता हो कि जब 97 से पहले 40 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद 97 में एक प्रॉपर रोस्टर हुआ। 97 में जुड़े हुए इन्होंने बैकलॉग नहीं दिया, शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नहीं दिया। उन तक अगर उसके बाद मैसेज पहुंचाना है, इसके बाद तो 2007 में ओबीसी तरीके से अपना विरोध जताएं, इंप्लीमेंट हुआ, ताकि बड़े से बड़ा मैसेज बनके 2013 में 200 रोस्टर आपकी बात पहुंचाई जा सके। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि शिक्षा संस्थान जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर होता है, 2013 जो बैकलॉग जहां मानवता का संदेश वो अभी तक नहीं दिया गया है, पूरी दुनिया को दिया जाता है। आप रिक्रूटमेंट शुरू लोगों है, को एक संकुचित अगर एक बार सोच से ऊपर रिक्रूटमेंट हो उठाने गया की सीख तो जो SC ST OBC जिन भी शिक्षा कभी भी संस्थानों से कभी सीखी भी जाती बढ़ है। जाएगी। ये अन्याय है। मैं तो ये जो कहता हूँ शिक्षक, कि जो प्रोफेसर अभी रिक्रूटमेंट और तभी शुरू हो प्रिंसिपल जब हमारा बैकलॉग भरा जाए, बनते हैं। अन्यथा सभी सामाजिक लोगों के ये लिए अन्याय होगा SC ST OBC के साथ। उन्हीं के द्वारा Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.